दोस्तों आज मैं आपको एक चाय वाले की कहानी सुनाता हूँ जिसने चाय बेचते बेचते करोड़ों कमा लिए। जी मैं बात कर रहा हूँ सेकंड मोस्ट फेमस चाय वाला इन इंडिया, प्रफुल्ल बिल्लौरे। एमबीए की तैयारी कर रहा था। जैसे कि आपको पता ही है, लोग पागल एमबीए के लिए। कैट एक एग्ज़ाम है जिससे टॉप एमबीए कॉलेजेस मिलते हैं। उसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ था प्रफुल्ल। 3 साल 2 बार फेल, तीसरी बार भी फेल। दैट डे जब प्रफुल्ल थर्ड टाइम फेल हुआ, दैट डे दरवाज़ा बंद किया, पूरा दिन सोया। अगले दिन अपने पापा के पास जाकर बोलता है, आई एम नॉट गोइंग टू टच एनी बुक इन माई लाइफ। अपनी ज़िंदगी में दोबारा से किसी बुक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर प्रफुल्ल बेंगलोर के लिए निकल जाता है जॉब ढूंढने के लिए। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव और उसके बाद अहमदाबाद। अहमदाबाद में से थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। मैकडी में इंटरव्यू देता है, जॉब मिल जाती है। मैकडी, मैकडोनल्ड, जहाँ हम सब बर्गर खाते हैं, वहाँ पर उसे स्वीपर की नौकरी मिली। जो वहाँ बच जाता, जो वहाँ लोग खा के छोड़ देते हैं, वो उसे उठाकर डस्टबिन में डालता था। धीरे धीरे उसका प्रमोशन हुआ, ऑर्डर्स लेने लगा। 37 रुपये घंटा के हिसाब से उसे सैलरी मिलती थी। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में आया, मैं ये कब तक करूँगा, इसमें मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है यार, मुझे यहाँ कोई नहीं पहचानता। बर्गर ही तो बेचना है, वो तो मैं खुद भी बेच सकता हूँ, खुद बनाऊँगा खुद बेचूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर सोचा बर्गर तो ये अमेरिका से आके पहले से ही बेच रहे हैं, बर्गर नहीं, मैं चाय बेचूंगा। बर्तन की दुकान सामने थी, गया और चाय बनाने का और उसे सर्व करने का सारा सामान खरीद लिया। इट टुक हिम 45 डेज। सामान खरीदने के लिए नहीं, हिम्मत जुटाने के लिए कि हाँ अब मैं चाय की दुकान लगाने वाला हूँ। अब सामान लाने का पैसा कहाँ से आता। उसने अपने पापा को कॉल किया, पापा मुझे 10-12-15 हज़ार रुपये दो, मुझे एक इंटरनेशनल कोर्स करना है। उसने सामान खरीदा, ठेला लगाया। पहले दिन एक भी चाय नहीं बिकी। पहले दिन एक भी चाय नहीं बिकी। फिर उसने सोचा, ऐसे नहीं प्रफुल्ल, अगर लोग तेरे पास नहीं आ रहे तो तू उनके पास जा। अगले दिन 5 चाय बिकी। वो जाता था लोगों के पास, सर वुड यू लाइक टू टेस्ट माई टी। लोग बोलते थे अंग्रेजी बोल रहा है, एक चाय वाला अंग्रेजी बोल रहा है, कुछ तो स्टोरी होगी यार इसकी। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, लोग उसके पास जाने लगे। अब 5 चाय मतलब 5 into 30 150 रुपीज़, 150 रुपये। अगले दिन 600 रुपये, अगले दिन 700 रुपये, फिर 1200 रुपये, फिर 1500 रुपये, 2000 रुपये। अब उसने जॉब भी छोड़ दी थी, फुल टाइम चाय बेचने में लगा रहा था। अच्छा चल रहा था, ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, लोग पहचान रहे थे उसे। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ इज हार्ड। कुछ लोगों से ज़्यादा कमा रहा था वो, तो लोगों ने उसके ठेला ही हटवा दिया। ऊपर से पापा की कॉल आ गई, बेटा अहमदाबाद गए थे, क्या कर रहे हो। पापा कुछ नहीं, एमबीए कर रहा हूँ, 50,000 और चाहिए। लोकल एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के तीसरे दिन बीच क्लास में से उठकर आ गया कि नहीं, एमबीए तो होगा नहीं, चाय, मुझे चाय बेचनी है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है। अब ठेला तो वहाँ से हटा दिया था, वो दूसरे एरिया में गया। हॉस्पिटल वालों से परमिशन ली कि मैं यहाँ अपना ठेला लगा लूँ। उन्होंने कहा अच्छे आदमी लग रहे हो, लगा लो यहाँ से, तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। अब अगेन फर्स्ट डे नो सेल। उसने सोचा फिर से कुछ नया करना पड़ेगा। उसने वहाँ पर एक वाइट बोर्ड लगा दिया कि किसी को जॉब चाहिए तो वहाँ पर लिख सकता है। तो एक चाय वाले ने कई लोगों को जॉब दिलवाई, कई लोगों की शादी करवाई। अब होता है ना, इंडियंस को नाम रखने होते हैं, तो शॉप का नाम रखना था। काफ़ी नाम देखे, लेकिन वो सब नेम्स इंटरनेट पर रजिस्टर्ड थे। कुछ यूनिक चाहिए था, तो नाम सोचा मिस्टर बिल्लौरे, लेकिन कुछ अट्रैक्टिव सा नहीं था, राइट। तो उसने मिस्टर बिल्लौरे के आगे लगा अहमदाबाद। तो मिस्टर का एम, बिल्लौरे का बी और अहमदाबाद का ए, एमबीए चाय वाला। इंटरनेट पर रजिस्टर्ड भी नहीं था, यूनिक भी था, लेकिन अब लोग हंसते थे, एमबीए वाला चाय बेच रहा है, एमबीए वाला ये, एमबीए वाला वो। लेकिन प्रफुल्ल ने कभी गिव अप नहीं किया, और आज वो इंडिया का सेकंड मोस्ट फेमस चाय वाला है। फर्स्ट पता है कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। लेकिन वापस आते हैं प्रफुल्ल की कहानी पर। उसने कभी गिव अप नहीं किया, कभी ये नहीं सोचा कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बेकार हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। और यही मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ, नेवर गिव अप। हमें पता है लाइफ इज हार्ड,
आपको पता है लाइफ इज हार्ड, लेकिन शायद लाइफ को नहीं पता कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो। चाहे दोस्त तू कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे, मैं फेल होऊंगा लेकिन एक दिन कामयाब भी होऊंगा। बट आई विल नेवर गिव अप। बट आई विल नेवर गिव अप। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और उस लाल बटन पर दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपको मोटिवेट करने का।